चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा ये जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वो दिखाने वाला हूँ कि कहाँ तक काम पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। क्योंकि ये जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं मधुबनी को भी मिला है, और मिला है तो मधुबनी वालों को खुशी तो होगी ही। और साथ में आपको मैं पूरी आगे चलकर दिखाता हूँ अमृत भारत योजना के तहत जो बन रहा है। जैसे पुराना रेलवे स्टेशन है इस तरह, और कार्य कितना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, देख सकते हैं। उधर मतलब छत जो होता है वो बन चुका है, और इधर अब ढलाई होने वाला है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी ढलाई होगा, और ढलाई के लिए जो मतलब ये जो मतलब लगता है सेटरिंग वो हो रहा है। सेटरिंग सभी जगह लग चुका है। एक आध लोगों से जानते हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे लगा कि इनसे पूछना चाहिए। मैं पूछता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? पहले अपना शुभ नाम बताइए। नवीन कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ आपका? मधुबनी। मधुबनी के लोकल हैं आप क्या? जी। तो ये जो इतना ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है मधुबनी रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण, इस पर क्या कहना है आपका? बहुत खुशी की बात है जो अमृत भारत योजना के अंतर्गत बन रही है। अच्छा, खुशी की और बात है। जी, और ये बहुत खूबसूरत प्लेटफार्म जो है आगे चल के बनेगा। जी। तो इन पर किनको धन्यवाद देना चाहते हैं आप? माननीय सांसद जी को? जी, माननीय सांसद जी को और हमारे जी नरेंद्र मोदी जी। जिन नेताओं को लोग बुराई करते हैं कभी कभार, वो नेता अच्छे काम करते तो उन नेताओं का लोग। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ मधुबनी ज़िले के मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ अभी, और मैं बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन का अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत उन्हें जीर्णोद्धार करने का फैसला लिया, और उन्होंने वो शिलान्यास कर भी दिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, और जिसमें बिहार के 49 रेलवे स्टेशन का नाम था, जिनमें एक मधुबनी रेलवे स्टेशन का नाम भी आता है। और मैं अब ये दिखाने वाला हूँ, ये तो कुछ महीने पहले ही शुरू मतलब हुई थी जब ये योजना आई थी, लेकिन अब इस योजना का असर ज़मीन पर दिख रहा है। अभी मैं हूँ मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास, देख सकते हैं कि ये जो है पुराना मधुबनी रेलवे स्टेशन है, और ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत ये इस साइड दिखाइए, इस साइड रेलवे स्टेशन पूरा भव्य बन रहा है, जो कि आप फोटो में देख भी रही हो, मतलब देखते होइएगा किस तरीके से ये रेलवे स्टेशन फिर से बन रहा है। और मैं काम की बात करूँ तो इतना स्पीड में काम हो रहा है, पूछो ही मत। अभी वर्तमान सांसद अशोक कुमार यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में ये काम पूरा हो रहा है। वो जब सांसद है उस वक्त से ही ये काम शुरू है, और देख सकते कितना स्पीड में ये काम हो रहा है। और इस काम होने से मधुबनी वालों को खुश होना चाहिए, और मधुबनी के लोगों के लिए एक अच्छा खासा मतलब योजना है ये। देख सकते हैं कि जब ये स्टेशन बनकर तैयार होगा तो कितना ज़्यादा भव्य होगा। देख सकते हैं ये पूरा सीढ़ी है ऊपर ऐसे, और पूरा ये पूरा क्षेत्र इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा मधुबनी रेलवे स्टेशन बनेगा, जहाँ पर अब ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी, सुनने में आ रहा है। लेकिन मैं बात करूँ कि जिस तरीके से अब विकास जो हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है। मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ यहाँ के माननीय सांसद अशोक कुमार यादव जी का, यहाँ के जो बड़े बड़े नेता उनका, और साथ में नरेंद्र मोदी जी का भी, जो कि मिथिला के मधुबनी का भी विकास अब धीरे धीरे संभव है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि ये काम जो इतना तेज़ी से हुआ है उस पर उनका क्या राय है। क्योंकि लगभग 40% की बात करूँ तो देख सकते हैं आप, पूरा 40% काम पूरा हो चुका है, और अब 60% काम बाकी है, वो भी बहुत जल्द ही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि लगभग 1 साल के अंदर अंदर ये रेलवे स्टेशन फिर से बनकर तैयार हो जाएगा। और आइए मैं यहाँ के लोगों से बात करता हूँ कि उनका क्या राय है। आइए तो पहले तो यहाँ के हम मज़दूरों से बात करेंगे, उसके बाद यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से कितना तेज़ी से काम हो रहा है। जो पहले मिल जाए उसी से बात कर लेंगे, क्योंकि अब मज़दूरों के लिए हमें अंदर जाना पड़ेगा। तो आइए एक आध लोगों से जानते हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे लगा कि इनसे पूछना चाहिए। मैं पूछता हूँ, क्या नाम हुआ आपका? पहले अपना शुभ नाम बताइए। नवीन कुमार मिश्रा। कहाँ घर हुआ आपका? मधुबनी। मधुबनी के लोकल हैं आप क्या? जी। तो ये जो इतना ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है मधुबनी रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण, इस पर क्या कहना है आपका? बहुत खुशी की बात है जो अमृत भारत योजना के अंतर्गत बन रही है। अच्छा, खुशी की और बात है। जी, और ये बहुत खूबसूरत प्लेटफार्म जो है आगे चल के बनेगा। जी। तो इन पर किनको धन्यवाद देना चाहते हैं आप? माननीय सांसद जी को? जी, माननीय सांसद जी को और हमारे जी नरेंद्र मोदी जी तो को। ये जो इतना तेज़ी से काम हो रहा है, लगभग मुझे लग रहा है 6 महीने से काम हो रहा है, लेकिन इतना डेवलपमेंट लगभग 40% काम पूरा है। मुझे लगता है कि साल या 6 महीने के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा आपका मानना है क्या? इसको क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मोदी जी का योजना है, और ये बहुत तेज़ी से बन रहा है, और तेज़ी से बन के तैयार होगा, बहुत जल्द तैयार हो जाएगा। तो आपको मतलब आप यहीं के हैं तो यहाँ पर बराबर आते हुएगा, तो क्या देखते हैं कि तेज़ी से काम हो रहा है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल तेज़ी से काम हो रहा है। बिल्कुल तेज़ी से काम हो रहा है। और भी कुछ कहना है? नो थैंक्स।
थैंक्स। चलिए देख सकते हैं किस तरीके से अच्छा रिव्यू आ रहा है, और अच्छा बात है क्योंकि काम जब तेज़ी से होता है तो लोगों को भी एक विश्वास बन जाता है कि हाँ भाई विकास तो हो रहा है, और विकास हो रहा है खासकर अच्छी बात है। एक आध लोगों से और बात करते हैं क्योंकि अभी ये लोग तो यात्री हैं, जो यहाँ के लोकल लगेंगे उनसे ही बातें करेंगे क्योंकि यात्री को उतनी जानकारी नहीं होगा। एक आध लोगों से भी जानते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? ललन कहाँ घर है? चकदा। चकदा। ये जो अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन फिर से बन रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? इस पर क्या कहना है, सही से मजबूती में बना है और क्या कहना है। सही से मजबूती से बने। हाँ। आप इस बात पे खुश हैं कि ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन बन रहा है? तो खुश काहे नहीं रहे, अच्छा हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, तो खुशी का तो बात खुशी की बात है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, सही बात है। चलिए देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जो खुशी है, क्योंकि अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जो एक योजना है, जो योजना कि रेलवे स्टेशन को अच्छा बनाने का, वो योजना मधुबनी के रेलवे स्टेशन को भी मिला है, और ये योजना देखते सकते धरातल पे खूब ज़ोरों शोरों से मतलब शुरू है। आइए एक आध लोगों से भी जानते हैं, और भी लोग जो आएंगे उनसे भी जानेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए बस। मेरा घर हुआ राजनगर। तो ये जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत ये रेलवे स्टेशन बन रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? अभी इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे, मैं जानकारी नहीं है। जो बन रहा है नहीं, मतलब ये पुराना स्टेशन तो पीछे है, लेकिन ये जो नया बन रहा है अभी रेलवे स्टेशन, इस पर कुछ भी कहना है आपको? जो भी हो रहा अच्छा ही हो रहा है। हाँ, तो कब डिस्ट्रिक्ट मतलब डेवलप हो। डिस्ट्रिक्ट अब पहली बार आए आज क्या, जब से बन रहा है तब से? हाँ, पहली बार आज आया। पहली बार जब से हाँ, बन रहा है, लेकिन ये जो काम चला है इतना तेज़ी से, हाँ। इस पर क्या कह रहे हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट जिस हिसाब से केंद्र सरकार है, मैं सरकार को धन्यवाद करूंगा, और पब्लिक जितनी जो चाहे वो बेहतर काम करवा सकते हैं गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर तो सांसद जी को भी धन्यवाद जाता है कि हाँ, योजना को यहाँ तक लेके पहुँचे हाँ, हैं, जो भी यहाँ प्रधानमंत्री सांसद जी से हैं, गुजारिश किए हैं और योजना को लेके आए हैं, तो इस पर जी। कुछ कहना है? जो भी यहाँ सांसद हैं उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट को जितना डेवलप करे। आने वाले समय में वो अभी सांसद है, अगले चरण में और कुछ भी हो सकते हैं, वो प्रमोशन हो सकता है, वो मतलब बिल्कुल प्रमोट कर जाएंगे जब हाँ, अच्छा काम प्रमोट करेंगे। कर जाएंगे अगर बेहतर करेंगे अपने क्षेत्र के लिए तो। अच्छा, धन्यवाद। देख सकते हैं कि पब्लिक का जो रिव्यू वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि जब धरातल पे विकास होता है तो पब्लिक खुलकर बोलते हैं और सारी बात बताते हैं, और कहीं ना कहीं धन्यवाद यहाँ के नेताओं को भी जाता है, क्योंकि जिन नेताओं को लोग बुराई करते हैं कभी कभार, वो नेता अच्छे काम करते हैं तो उन नेताओं का लोग तारीफ भी करते हैं। आइए, मैं हो सके तो मैं ऊपर चल के भी दिखाऊंगा कितना स्पीड में काम हो रहा है। चलिए मेरे साथ कैमरामैन, चलिए मेरे साथ, मैं आपको पूरा ये जो रेलवे स्टेशन बन रहा है वो दिखाने वाला हूँ कि कहाँ तक काम पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा है। क्योंकि ये जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जो फ़ायदा है वो कहीं ना कहीं मधुबनी को भी मिला है, और मिला है तो मधुबनी वालों को खुशी तो होगी ही, और साथ में आपको मैं आगे चलकर दिखाता हूँ पूरी चीज़, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेज़ी में काम हो रही है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है। थोड़ा बचा के आइए कैमरामैन, देख सकते हैं कि कितना स्पीड में काम हो रहा है, कितना स्पीड में सारा काम हो रहा है। ये तो कहीं ना कहीं खुशी की बात है। थोड़ा बचा के आएगा क्योंकि आगे किल भी है। आइए, पीछे पीछे ये सीढ़ी है, देख सकते हैं किस तरीके से काम स्पीड में चल रहा है। कहीं ना कहीं मधुबनी वाले को तो अब खुश होना चाहिए कि विकास अब उनके क्षेत्र में भी हो रहा है। देख सकते हैं ये पुराना रेलवे स्टेशन है और ये अभी नया बनना शुरू हुआ है। देख सकते हैं कार्य कितना ज़्यादा प्रगति पर है। कहीं ना कहीं अब तो ऐसा लग रहा है कि मधुबनी भी बदल रहा है, और मधुबनी बदले क्यों ना, जब यहाँ के सांसद महोदय विकास करेंगे तो बदलेगा ज़रूर। आइए मेरे साथ, मैं आपको चढ़कर दिखाता हूँ। लाइए कैमरा, देख सकते हैं कि ये जो मधुबनी रेलवे स्टेशन है, ये अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत इस पर कार्य जारी है, और जारी है मतलब काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। देख सकते हैं कि मैं जो छत जो ढल रहा है उसके ऊपर हूँ, और ये पूरा मधुबनी रेलवे स्टेशन का नया शेड्यूल है, नया जो तरीके से बन रहा है अमृत भारत योजना के तहत। और अमृत भारत योजना के तहत जो बन रहा है, जैसे पुराना रेलवे स्टेशन है इस तरह, और कार्य कितना ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। देख सकते हैं उधर मतलब छत जो होता है वो बन चुका है, और इधर अब ढलाई होने वाला है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी ढलाई होगा, और ढलाई के लिए जो ये जो लगता है सेटरिंग, वो हो रहा है। सेटरिंग सभी जगह लग चुका है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये जो छड़ है, मतलब ये सरिया बोलते हैं, कितना मोटा मोटा दिया, मतलब कार्य कहीं ना कहीं स्पीड में हो रहा है, स्पीड के साथ मजबूती में भी हो रहा है। देख सकते हैं ये पूरा मतलब बाहरी क्षेत्र है, और बाहरी क्षेत्र भी अब अच्छे से डेवलपमेंट करेगा। और क्यों ना, मतलब अब विकास इसलिए तेज़ी से हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अभी है, और वो
वादे तो करते हैं लेकिन उनको इस बार ये निभाए भी हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने कहा था कि अमृत भारत रेलवे स्टेशन बनवाएंगे, जो कि 500 से प्लस ज़्यादा रेलवे स्टेशन का नाम था और जिनमें एक रेलवे स्टेशन का नाम मधुबनी रेलवे स्टेशन का भी था। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मधुबनी के हैं तो वीडियो को दबा कर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मधुबनी अब बदल रहा है, पुराना मधुबनी नहीं रहा, क्योंकि मधुबनी में अब एक अच्छा खासा रेलवे स्टेशन, खुद का रेलवे स्टेशन होगा। मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पुराना रेलवे स्टेशन है वो अब हट जाएगा और नया अब शुरू हो जाएगा। पूरा रेलवे स्टेशन का क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपका जो कमेंट है कहीं ना कहीं मुझे हिम्मत देता है, मुझे जोश देता है अच्छी खासी वीडियो बनाने के लिए, अच्छा खासा आवाज़ उठाने के लिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।